हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। आज हम सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस जिनको बोलने में अगर लास्ट में रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, ऐसे सेंटेंस को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं वह सो रही होगी, लास्ट में क्या आया? रही होगी। माँ खाना पका रही होगी, रही होगी। बारिश हो रही होगी, रही होगी। अंधेरा हो रहा होगा, रहा होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनको बोलने में लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है? जो काम हो रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल में से एक आता है, फिर बी वर्ब की जो हमारी क्रिया हो रही है, जो भी काम हो रहा है उसको वर्ब बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ब की फॉर्म्स होती हैं जैसे गो, वेंट और गॉन, ठीक है। ऐसे 3 फॉर्म होती हैं। ऐसे प्ले, प्लेट, प्लेट, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। तो जो फर्स्ट फॉर्म है प्ले या गो, जितनी भी फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी का यूज इसमें किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए अब सेंटेंसेस हम बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले वह सब्जेक्ट कौन होता है? जो क्रिया को कर रहा है, जो वो काम कर रहा है। उसके बाद विल या शैल में से एक आता है, लेकिन आजकल के मॉडर्न टाइम में सभी सब्जेक्ट्स के साथ स्पीकिंग में विल का यूज किया जाता है। ग्रामेटिकली अगर आप एग्जाम में कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा रूल है, लेकिन अगर आप स्पीकिंग करेंगे तो आप सभी जगह विल का यूज कर सकते हैं। वह सो रही होगी, तो वह लड़की है तो हम शी का यूज करेंगे, शी, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, वह जो भी क्रिया करता है वह सब्जेक्ट होता है, वह शी। उसके बाद विल, शी विल। उसके बाद बी है, शी विल बी क्या कर रही होगी? सो रही होगी। सोने को क्या कहते हैं? स्लीप। तो स्लीप के साथ हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। शी विल बी स्लीपिंग। बस ऑब्जेक्ट और कुछ है ही नहीं। मैं सो रही होगी, शी विल बी स्लीपिंग, ठीक है। और शैल का यूज सिर्फ वी, आई और वी के साथ होता है। अगर आप स्पीकिंग में नहीं भी यूज करेंगे तब भी चल जाएगा, अदरवाइज सबके साथ विल का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है माँ खाना पका रही होगी, तो माँ मदर विल, ठीक है। विल शैल में से बी। अब क्रिया क्या हो रही है? खाना पकाने की। तो खाना पकाने को क्या बोलते हैं? कुक। कुकिंग, कुक के साथ आईएनजी, कुकिंग। मदर विल बी कुकिंग, क्या पका रही होगी? फूड। मदर विल बी कुकिंग फूड, ठीक है। नेक्स्ट है बारिश हो रही होगी, बारिश। तो यहां पर सब्जेक्ट कुछ नजर नहीं आ रहा तो इट लगाएंगे, इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी। अंधेरा हो रहा होगा, जैसे कि हम कहें कि शाम का टाइम हो गया, अब तो अंधेरा हो रहा होगा, तो इट विल बी गेटिंग डार्क। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वर्ब नहीं है, अंधेरा, डार्क कोई वर्ब नहीं है, तो गेट लगा देते हैं साथ में। तो गेटिंग, ये अंधेरा हो रहा होगा, होना गेटिंग डार्क। अंधेरा होना को कहते हैं गेट डार्क, गेटिंग डार्क। इट विल बी गेटिंग डार्क। वह झपकी ले रहा होगा, मतलब कि जैसे थोड़ी सी नींद ले लेते हैं हम दिन के टाइम। तो लड़का है ही विल बी, झपकी लेने को कहते हैं नैप। ही विल बी गेटिंग, अब यहां पर भी लेना, गेट या टेकिंग, सॉरी टेकिंग लगा लोगे आप, गेटिंग नहीं, यहां पर लगा देना टेकिंग, लेना। नैप, नैप मीन्स थोड़ी सी झपकी लेना। ही विल बी टेकिंग नैप। बच्चा सो रहा होगा, बच्चा, तो द बेबी विल बी स्लीपिंग, ठीक है, सो रहा होगा। द बेबी विल बी स्लीपिंग। नेक्स्ट है मोहन पढ़ रहा होगा, मोहन सब्जेक्ट मोहन है, मोहन
विल बी स्टडिंग, स्टडी पढ़ना, मोहन विल बी स्टडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है, हम समाचार सुन रहे होंगे। हम मीन्स वी। ठीक है, वी के साथ आप शैल का यूज कर सकते हैं और स्पीकिंग में विल का भी यूज कर सकते हैं। तो हम शैल का यूज कर लेते हैं, वी शैल बी। आई और वी के साथ सिर्फ शैल का यूज करते हैं और सबके साथ विल का यूज करते हैं। वी शैल बी लिसनिंग, सुनने को क्या कहते हैं, लिसनिंग। क्या सुन रहे होंगे, न्यूज। वी शैल बी लिसनिंग न्यूज। तो इस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस जिनको बोलने में लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं और इनमें विल बी शैल बी का यूज किया जाता है। आजकल के मॉडर्न टाइम में अगर आप स्पीकिंग कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। होप आपको बच्चों समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।